मनुष्य की कभी समाप्त नहीं होती है। देव समाज की भी समाप्ति जब नहीं हुई तो मनुष्य की हो सकती है। ये राहु और केतु आज भी कुंडली में ग्रहण योग बन जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा में जब भी ये बैठ जाएं तो ग्रहण योग बन ही जाता है। कभी कभी तो ऐसा स्थिति आप और हम सबको देखने को मिलता है कि सूर्य और चंद्रमा के अक्षांश में जब ये दोनों में से कोई आ जाए तो अमावस्या को आ जाए तो सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में चंद्रमा पर आ जाए तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये ग्रहण का योग माना जाता है। राहु और केतु से ही ग्रहण योग बनते हैं। इनकी काल गणना ज्योतिष इसी आधार पर ग्रहण योग का आरंभ हुआ। भगवान ने उस अमृत कलश को ले जाकर के 12 स्थानों पर छिपाया। 8 स्थान तो स्वर्ग में निहित है, लेकिन 4 स्थान हमारे भूतल पर विद्यमान है, भारत देश में है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। प्रयागराज की भूमि हमारे उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। और उसी प्रयाग तीर्थ जो प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं, यहाँ महाकुंभ लगता है। 2025 के आरंभ में ही 11 जनवरी से बम बम चलना है ना जी। 11 से लग जाएगा, 26 से 3 फरवरी तक अपनी कथा है। वहां ठाकुर जी की कथा हम और आप करेंगे। 26 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक बसंत पंचमी 3 को है। स्नान करेंगे और तो उपरांत वापस। जय जय के चलिए। ये क्यों ना पूछी कहाँ चले कर। आइए प्रयागराज तीर्थ में खाक चौक रामानंदाचार्य बम में हम और आप मिलते हैं। दिव्य स्थान लिया गया है, वहीं पर भगवत की कथा करेंगे ठाकुर जी की, और दिव्य सत्संगियों के साथ, संतों के साथ मिलन होगा। तमाम देव वृंद संत समाज आए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से बंधुओं प्रयाग का एक प्रमुख भूमिका है। लोग कहते हैं कि प्रयाग में 3 धाराएं हैं, 2 दिखाई पड़ती, एक नहीं। यानी गंगा और यमुना दिखाई देती, परंतु सरस्वती दिखाई नहीं देती। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि गंगा और यमुना प्रदर्शित रूप में दिखाई देती हैं, कलरव कल्पित करती हैं, पवित्र करती हैं, लेकिन उन्हीं धाराओं के बीच में जो वहां संत उपस्थित होते हैं और जो संतों की वाणी है वही सरस्वती है, जो त्रिवेणी संगम के नाम से जानी जाती है। तो संगम तीर्थ बन जाता है। संतों की वाणी ही सरस्वती है। संत समाज उपस्थित होंगे, हम और आप भी दर्शन करेंगे। यही स्थानों पर महाकुंभ, कुंभ कलश रखा गया, अमृत कलश रखा गया। हम और आप धन्य बड़भागी हैं कि इस दिव्य अवसर का सुलाभ लें। जीवन में ऐसा अवसर मिले न मिले हो, बार बार अवसर मिलता नहीं है। बड़भागी हैं कि नर्तन मिला है तो कुछ पुण्य कमा लिया जाए। इसी के साथ क्रमबद्ध करते हुए भगवत कृपा में भगवान का पूजन अर्चन बंदन में संलग्न राजा परीक्षित सुखनंदन से प्रश्न करते कि प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्यस्य सोमक। सूर्यवंश, निमिवंश और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करें। सूर्यवंश का विस्तार किया। सूर्यवंश क्या है? तो भगवान नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से महाराज आगे चलकर के इन्हीं के वंश में भगवान सूर्य नारायण के पुत्र भाई कश्यप आदि से सूर्य, और सूर्य से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में ही एक से एक प्रतापी राजा होते हैं। महाराज अम्बरीश की कथा आती है, अद्वितीय राजा। महाराज अम्बरीश अयोध्या के श्रेष्ठ नरपति हैं। बंधुओं बतावें आपको कि महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे। हमारे और आपके जीवन में एकादशी कितनी बड़ी महत्ता है तनिक जान लीजिए। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करते थे। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार वैष्णवों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी करना चाहिए, लेकिन गृहस्थियों को केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं, केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करना चाहिए, वो वैष्णवों के लिए। लेकिन गृहस्थी में है तो केवल आप
शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर करिए। और यदि यथासंभव नहीं हो पा रहा है तो उस दिन चावल का सेवन नहीं करना है। करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समस्त पाप जो है उसी पर समाहित हो जाता है। परमादरणीय मनीष भीम भैया निरंतर एकादशी करते हैं। उनसे पूछा जाए कि भैया कब से एकादशी कर रहे हैं तो पते नहीं। अवस्था नहीं होती है व्रत पर्व करने का, पूजन पाठ करने का कोई अवस्था नहीं है। जब ही मन में वैराग्य आ जाए उसी दिन से आप वैराग्य। वैराग के लिए घर छोड़ना नहीं जाए कि बैरागी हम लाल चोला पहन लिए, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, हम बैरागी बन गए ना। विचार स्वरूप साधु नहीं है, विचार साधु। यदि विचार आपका साधु है तो सबसे बड़े आप संत हैं। पूज्य बाबा सरकार कहा करते थे कि जीवन में यदि साधु तत्व को धारण करना है तो अपना विचार ही साधु बना लीजिए। घर गृहस्थी को डमरू लेकर के बजाने से कोई मतलब नहीं। गृहस्थी में रहिए, स्वभाव संत का रखिए। अभी न कि नमक तेज बा तो वही को उखाड़ फेंक कर देना। सीताराम बहुत है जो ठाकुर जी दिए हैं। आनंद कंद हमसे कोई हमारी इच्छा पूछता है, बोले कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं। अपनी इच्छा काहे लिए दूसरे के लिए दिया जाए भाई? हमारी तो सिवाय सिर्फ एक इच्छा है कि ठाकुर जी मिल जाए, बस काम करता। अब 20 को इच्छा रही तो भगवान 20 को पूरा ये हो सकेला कि 20वां इच्छा भगवान को हुई तो भगवान कहे कि 99 को तहार भइल हनु जी, अभी को छोड़ दो। तो भगवान से कहिए कि सिर्फ एक इच्छा है, सिवाय और कुछ नहीं। केवल आपका दर्शन है और आपका दर्शन हम कर लेंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसका अतिरिक्त कुछ कामना नहीं। ये कामना पूर्ण होगी कैसे? एकादशी से। एकादशी से महाराज अम्बरीश एकादशी किया करते थे। इनके एकादशी व्रत को भंग करने के लिए अति क्रोधवान्वित ऋषि जिनका नाम दुर्वासा था, दुर्वासा जी पहुंच गए अयोध्या में। बोले कि महाराज अम्बरीश हम आप क्या रहेंगे, कल द्वादशी का पारण करेंगे तब जाएंगे। अच्छा महाराज जी संत दरबार आया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के काल में सरयू स्नान करने के लिए चले गए और उधर विलंब करने लगे दुर्वासा ऋषि की। द्वादशी का उस दिन तिथि जो था रेवती युक्त था। रेवती युक्त नक्षत्र में ऐसा माना जाता ना कि पारण नहीं किया जाता ना जी। बोले महाराज बड़ी इच्छा। महाराज दुर्वासा ने सोचा कि व्रत को भंग कर दिया जाए। व्रत को भंग करने के लिए चले, सरयू के तट पर ही विलंब करने लगे। इधर द्वादशी वेदत्व होने लगा। शो महाराज अम्बरीश ने जल को लिया और जल को तुलसी पत्ते के साथ सेवन कर लिया। उनका पारण हो गया। द्वादशी तिथि में जल, गंगा जल और तुलसी पत्ते को यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपका पारण मान लिया जाता है। अब उसमें रेवती हो या कुछ भी हो, उसका कोई भेद नहीं रहता। महाराज अम्बरीश ने यही काम किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधान्वित अवस्था में आए। बोले कि हे अम्बरीश, तूने मुझे छोड़ करके ही अतिथ्य का सत्कार छोड़ करके, अतिथ्य का अपमान करके और तुमने पारण कर लिया। बोले महाराज मैंने अन्न का ग्रास नहीं किया, मैंने जल का सेवन किया, तुलसी पत्ती को ग्रहण किया। बोले कि तूने पारण किया क्यों? बोले महाराज रेवती का भेद युक्त हो रहा था सो मैंने ऐसा कर्म किया है, यह शास्त्र सम्मत है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यदि इसी प्रकार का क्रम है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय जल करके समाप्त हो जाओ। जो श्राप दिया वह महाराज अम्बरीश की तरफ गया और अम्बरीश महाराज की प्रदक्षिणा करके वह दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिए चले। तेज पुंज, श्राप का तेज पुंज से उन्हीं का श्राप स्वयं दुर्वासा को जलाने के लिए चले। अब दुर्वासा जी चकित, कब क्या करे महाराज? लगे भगने संसार में। ब्रह्मलोक में गए, पिताश्री शिरोमणि बचाइए हमारी रक्षा करे। बोले कि हमारे पास कुछ नहीं भैया, तुम यहां से भगो। नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि जिस राजा पर आपने
अग्नि तत्व का श्राप दिया है, उन्हीं के शरण में चले जाइए, आपकी रक्षा हो जाएगी। महाराज अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप एकादशी का व्रत तोड़िए, द्वादशी में पारण कर लीजिए। तुलसी पत्ता और जल लेकर जब सेवन किए तो वह अग्नि की ज्वाला शांत हो, शांति युक्ति जब हुई, महाराज दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे महाराज अम्बरीश, आप धन्य हैं। उस दिन से एकादशी पर्व का प्रचार हुआ, जन जन तक लोग एकादशी करने लगे। संत महात्मा वैष्णव जन एकादशी व्रत करते हैं, हम और आप भी करें। जितना हो सके 24 एकादशी में से 12 एकादशी तो कर ही लीजिए। करेंगे ना जी? भगवत कृपा है। एकादशी का पर्व, दुनिया का कोई व्रत पर्व करे न करे, एकादशी करते हैं तो समस्त पुण्य फल आपको प्राप्त है। आगे चल करके क्रमबद्ध होकर के इन्हीं के वंश में महाराज मानधाता हुए। मानधाता महाराज की कृति अलौकिक है। महाराज रघु हैं, अजय योद्धा। महाराज मानधाता का तो विस्तार यह है कि महाराज मानधाता के वंश में कोई गौ की निरंतर रक्षा होती थी, गौ की रक्षणार्थ थे, गौ की सदैव रक्षा करते थे। अयोध्या के जो भी नरपति थे वो ब्राह्मण संत गौ का निरंतर सेवा भाव करते थे। भाई करेंगे क्यों नहीं, जिसका गुरु ही वशिष्ठ हो, जो समय काल गणना को परिवर्तन करने में सक्षम हो, तो उसके शिष्य तो अद्भुत होंगे। लेकिन गुरु के प्रताप को जानना यह शिष्य का प्रमुख लक्षण है। वो अपने गुरु के प्रताप को जानता है कि यदि वो समझ गया तो समझे उच्च कोटि को प्राप्त हो गया। यदि अपने गुरु का प्रताप नहीं समझा तो समझ नहीं पाएगा। गुरु के प्रताप से ही शिष्य का उद्गम होता है। यदि वो जानेगा नहीं तो आगे नहीं जाएगा। गुरु वशिष्ठ की कृपा महाराज मानधाता पर रहा। महाराज मानधाता परम चक्रवर्ती सम्राट थे। रावण 71 चौकड़ी राज्य किया है और महाराज हरिश्चंद्र के महाराज इक्ष्वाक के 65वें पीढ़ी में भगवान राम आए और वहां जाकर के भगवान राम से बद्ध भया राम। महाराज मानधाता से भी युद्ध करने के लिए आया था। महाराज मानधाता से एक बार लंका से चला रावण युद्ध करने के लिए आया। मन में विचार किया कि मैं युद्ध करूं। युद्ध की भावना लेकर के प्रवेश किया। अयोध्या में जब प्रवेश किया तो ब्रह्म मुहूर्त में ही चला आया। पता चला कि सरयू स्नान के लिए महाराज मानधाता गए हैं। महाराज मानधाता से युद्ध करने की बात तो रखा नहीं। गया तो देखा कि महाराज मानधाता विपरीत दिशा में होकर के स्नान कर रहे। स्नान के भी नियम है। प्रथम गंगे स्नानम प्रातः संध्यास भोजनम पक्ष में मुख कर्तव्यम कन्यादानम विषेक। प्रातः काल का स्नान जो होता है वो पूर्वाभिमुख होता है और संध्या काल का स्नान उत्तराभिमुख होता है। लेकिन प्रातः काल ही महाराज मानधाता उत्तराभिमुख स्नान कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके रावण ने कहा कि महाराज आप विपरीत कर्म क्यों कर रहे हैं? प्रातः काल का स्नान पूर्वाभिमुख होता है और आप उत्तराभिमुख कर रहे हैं। बोले कि हे रावण, मेरा स्नान पूर्ण था, लेकिन जब भगवान मैं सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा था, अपने कुल देवता को जल दे रहा था, तो उसी काल में एक यहाँ से सहस्त्रों योजन के दूरी पर हमारी जहाँ अयोध्या की सीमांत तक है वहां एक गौ चर रही और उस गौ पर एक सिंह अपना आक्रमण करने का आघात प्रकट कर रहा था। सो गौ ने कहा कि हे देव, हे महाराज मानधाता, आपके कुल परंपरा में आज तक कभी गौ का वध नहीं भया है, सो हमारी रक्षा करिए। महाराज मानधाता ने कहा कि हे रावण, मैं उसी के रक्षणार्थ करने के लिए उत्तराभिमुख करके जो अक्षत संकल्प के लिए आता, इसी को अभिमंत्रित करके मार दिया उस सिंह को, और मेरी गौ सुरक्षित है। अब मैं पूर्वाभिमुख होकर स्नान करके वापस चला जाऊंगा। आपको ये किस लिए आए थे? बोले नहीं महाराज, कुछ इच्छा नहीं थी, बस यही आपका दर्शन करने आए थे।
रावण ने सोचा कि जो व्यक्ति इतना पुरुषार्थी है, जो यहाँ बैठा है और हजारों योजन के दूरी पर सिंह को मार सकता है, वो भी अक्षत पुंज से, तो बड़ा कितना बड़ा पुरुषार्थी होगा। इस बात को जानने के लिए रावण वहां पहुंचा तो देखा क्या कि अयोध्या की जहाँ सीमा थी वहां पर एक गौ चल रही थी और कुछ दूरी पर एक सिंह मरा पड़ा है, जिस सिंह के शरीर में हजारों बाण लगे। इस प्रकार के क्रियाकल्प को जब देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, दौड़ भाग चला, कहा कि भैया हम आएंगे नहीं स्कूल में। जब ऐसे प्रतापी ही राजा हैं तो इनसे कौन युद्ध करे। ऐसे प्रतापी राजाओं का समावेश